बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी क्लास नंबर 16 है। इससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच तकरीबन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 16 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसको आप लोग फ्यूचर प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस हम कल पढ़ चुके थे, जिसकी पूरी डेफिनेशन बात करती है, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर एक्शंस, कि आपके जो फ्यूचर के एक्शन होंगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपकी जो इंटेंशंस होंगी, आपकी नीयतें होंगी, आपके इरादे होंगे, वो बात करता है। ठीक है, फ्यूचर सिंपल उसकी बात करता है। हम क्लास लेंगे, हम स्कूल जाएंगे, अली खत लिखेगा, वो सारी बातें जो फ्यूचर में आपकी नीयत है, इरादा है, उसको हम फ्यूचर सिंपल का डेफिनेशन नंबर 1 में पढ़ते हैं। उसके बाद फ्यूचर सिंपल की डेफिनेशन नंबर 2 बात करती है फ्यूचर आपकी कंडीशंस की, कि आपका क्या इरादा है फ्यूचर में, कि यार मैं डॉक्टर होऊंगा, मैं इंजीनियर होऊंगा, जो आपकी कंडीशन है। और तीसरी डेफिनेशन बात करती है आपकी फ्यूचर पोजीशन, इलनेस और रिलेशनशिप की। फ्यूचर में आपको कोई बीमारी, आपका कोई रिश्ता या आपका कोई ताल्लुक होगा, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर सिंपल की डेफिनेशन नंबर 3 में पढ़ते हैं। आज हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इसकी एक ही डेफिनेशन है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन नंबर 1 लिखती है, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर गोइंग ऑन एक्शंस, वो काम जो मुस्तकबिल में हो रहे होंगे। सुनिएगा, गौर कीजिएगा, मैं क्लास ले रहा हूँ, ये भी हाल में काम हो रहा है। मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास। मैं क्लास ले रहा था, आई वॉज टेकिंग क्लास। मैं क्लास ले रहा हूँगा, इट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो पूरा हेल्पिंग वर्ब आपके पास विल बी आ जाता है, विल बी आ जाता है और साथ बी भी आ जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास विल बी है और वर्ब की यहाँ पे आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर गोइंग ऑन एक्शंस, ये मुस्तकबिल में जारी कामों की बात करता है। आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्लास ले रहा हूँगा, आई विल बी टेकिंग क्लास, आई विल बी टेकिंग क्लास। उस्मान खत लिख रहा होगा, उस्मान विल बी राइटिंग अ लेटर। उस्मान खत लिख रहा होगा। तुम लाहौर जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू लाहौर। तुम लाहौर जा रहे होगे। अली आ रहा होगा, अली विल बी कमिंग। हम टीवी देख रहे होंगे, वी विल बी वॉचिंग टीवी। उस्मान खत लिख रहा होगा, उस्मान विल बी राइटिंग अ लेटर। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। ठीक हो गया। अब इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी की जगह वॉन्ट बी, नेगेटिव बन जाएगा। विल नॉट भी लिख सकते हैं और वॉन्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। I will be taking class, I won't be taking class, I won't be taking class। मैं क्लास नहीं ले रहा हूँगा। उस्मान won't be writing a letter, उस्मान खत नहीं लिख रहा होगा। उस्मान won't be writing a letter, उस्मान खत नहीं लिख रहा होगा। You won't be going to लाहौर, तुम लाहौर नहीं जा रहे होगे। You won't be going to लाहौर, तुम लाहौर नहीं जा रहे होगे। अली गाड़ी नहीं चला रहा होगा, अली वॉन्ट बी ड्राइविंग अ कार, अली गाड़ी नहीं चला रहा होगा। सो अब आपका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, विल स्टार्ट में आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, विल बी प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की
ing form plus object. I will be taking class, I won't be taking class, will I be taking class, will I be, will be I नहीं होगा, will I be taking class, क्या मैं क्लास ले रहा हूँगा, will Ali be watching TV, क्या अली टीवी देख रहा होगा, will dogs be barking, क्या कुत्ते भौंक रहे होंगे। और जब आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये सिंपल आपके पास वॉन्ट डॉग्स बी बार्किंग, क्या कुत्ते नहीं भौंक रहे होंगे। ये आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन एक ही है और इसमें यही आती है, हम खत लिख रहे होंगे, वो काम जो आपके पास मुस्तकबिल में जारी होते हैं, ठीक है, जो मुस्तकबिल में जारी होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन है, होंगे, कर रहे होंगे, हो रहे होंगे, खत लिख रहा होगा, अली आ रहा होगा, उस्मान टीवी देख रहा होगा, पाकिस्तान मैच जीत रहा होगा, तुम लाहौर जा रहे होगे, ऐसे काम जो मुस्तकबिल के किसी वक्त में जारी होंगे, तो वो बात करता है आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। नौ बिला ताखिर तमहीद कोशिश करते हैं कि टेंसेस को कंप्लीट करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनको वाइंड अप करते हैं। इसके बाद आपके पास फ्यूचर परफेक्ट है। आपका अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट, इट टॉक्स अबाउट future completed actions at specific time, किसी मखसूस टाइम तक आप मुस्तकबिल में कोई काम कर चुके होंगे। आप कहते हैं जी मैं 2025 तक डॉक्टर बन चुका हूँगा, मैं 2030 तक इंग्लैंड जा चुका हूँगा, ठीक है जी। उस्मान की 2010 2027 तक शादी हो चुकी होगी, मुकम्मल काम की बात करता है, जो फ्यूचर में किसी खास वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगेगा, परफेक्ट है तो जहां भी परफेक्ट है याद रखिए वहां पे हैव है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। विल तो साथ है ही, ऑफ कोर्स फ्यूचर है, और साथ हैव लगेगा क्योंकि मुकम्मल काम की बात करता है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ठीक है, विल हैव के साथ वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम खत लिख चुके होगे, यू विल हैव रिटन अ लेटर। 5 बजे पाकिस्तान का मैच था, आपने 7 बजे टीवी लगाई, आपने कहा यार अभी तक तो पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, ठीक हो गया, पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, पाकिस्तान विल हैव वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा। अली आ चुका होगा, अली विल हैव कम। आलिया खत लिख चुकी होगी, आलिया विल हैव रिटन अ लेटर, आलिया खत लिख चुकी होगी। उस्मान पीएचडी कर चुका होगा, उस्मान हैज डन पीएचडी, उस्मान पीएचडी कर चुका होगा। तुम डॉक्टर बन चुके होगे, ये टोटल तो कंडीशन आ जाएगी, उस्मान पीएचडी कर चुका होगा, उस्मान विल हैव डन पीएचडी। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू विल हैव रिटन अ लेटर, यू वॉन्ट हैव रिटन अ लेटर, तुम खत नहीं लिख चुके होगे, यू वॉन्ट हैव रिटन अ लेटर, तुम खत नहीं लिख चुके होगे। पाकिस्तान वॉन्ट हैव वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच नहीं जीत चुका होगा। अली वॉन्ट हैव कम, अली नहीं आ गया होगा। आलिया वॉन्ट हैव
रिटन अ लेटर, आलिया खत नहीं लिख चुकी होगी। विल यू हैव रिटन अ लेटर, विल यू हैव रिटन अ लेटर, क्या तुम खत लिख चुके होगे। विल पाकिस्तान हैव वॉन द मैच, क्या पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा। विल अली हैव कम, क्या अली आ गया होगा। विल आलिया हैव रिटन अ लेटर, क्या आलिया ने खत लिख लिया होगा या लिख चुकी होगी। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनेगा, वोंट आलिया हैव रिटन अ लेटर, क्या आलिया ने खत नहीं लिखा होगा। वोंट पाकिस्तान हैव वॉन द मैच, क्या पाकिस्तान मैच नहीं जीता होगा। ठीक है, यानी जीत चुका होगा, एक ही बात है, मुकम्मल काम। ठीक हो गया। इट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। इंपॉर्टेंट टेंसेस लगे हैं बच्चे, इनको बहुत गौर से समझें, बहुत ज्यादा काम की बातें ये। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट डेफिनेशन नंबर सेकंड क्या बात करती है। फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन नंबर सेकंड लिखिएगा। डेफिनेशन नंबर सेकंड, डेफिनेशन नंबर सेकंड, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर लॉन्ग टर्म कंडीशंस। सर देखिए, मुस्तकबिल ना अभी तक आपके लिए अनदेखा, अनजाना, अनसुना है। आपको पता नहीं है कि आपके पास आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। अब आप मुस्तकबिल में कह रहे हैं यार मैं 2027 में मेरे पास 2 साल से कार होगी। ना तो अभी 2027 आया है और ना ही कार आई है, बट आप बैठ के एक तवक्कुआत रख रहे हैं, आपकी इंटेंशन है, आपकी नीयतें हैं, आपके इरादे हैं कि यार मेरे पास 2030 में 5 साल से बाइक होगा। अभी नहीं है, लेकिन होगा कब, 2030 में। और आप 2030 में बैठ के ये बात बोल रहे हैं कि मेरे पास 2030 में 5 साल से बाइक होगा। इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन नंबर सेकंड। हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या लगेगा, विल हैव भी लगेगा, और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। कौन से वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी वर्ब की। और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बी। ठीक है, सुनिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस ईडब्ल्यू का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स। मेरे पास 2030 में 5 साल से 2030 में मैं 5 साल से डॉक्टर हूंगा। आई विल हैव बीन अ डॉक्टर, हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 2025, मैं 2025 से डॉक्टर हूंगा। ये फ्यूचर में बैठ के आप 2030 में बैठ के आप कहानियां पका रहे हो। 2025 में बैठ के आप 2030 के बारे में सोच के बोल रहे हो यार 2025 से मैं 5 साल से डॉक्टर हूंगा, या मैं 2030 में मैं 2025 से डॉक्टर हूंगा। ठीक हो गया। आई विल हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 2025। पाकिस्तान विल हैव बीन अ वर्ल्ड चैंपियन फॉर 2 years। पाकिस्तान 2 सालों से वर्ल्ड चैंपियन होगा। अली विल हैव, अली विल हैव बीन अ टीचर सिंस 2022। अली 2022 से टीचर होगा। ठीक है, फ्यूचर में। अभी अभी तो फ्यूचर भी नहीं आया, आप फ्यूचर में बैठ के एक कहानी बना रहे हो कि यार अली 2030 में, मुस्तकबिल में 2022 से डॉक्टर होगा। अभी तक वो डॉक्टर बना नहीं है। समझ आ गई बात की, आप सिर्फ एक अपनी कहानी बना रहे हो। उसको हम फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन नंबर सेकंड में लिखते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस won't have प्लस been प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। I won't have been a doctor
सिंस 2025, मैं 2025 से डॉक्टर नहीं हूँगा। पाकिस्तान won't have been a world champion for 2 years। पाकिस्तान 2 सालों से वर्ल्ड चैंपियन नहीं होगा। ठीक है, इंटरोगेटिव क्या बनेगा? विल पाकिस्तान हैव बीन अ वर्ल्ड चैंपियन फॉर 2 years? विल पाकिस्तान हैव बीन अ वर्ल्ड चैंपियन फॉर 2 years और वोंट पाकिस्तान हैव बीन अ वर्ल्ड चैंपियन फॉर, बन जाएंगे बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, ताकि इसको खत्म करते हैं आज, टेंसेस को मुकम्मल करते हैं आज। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की हम डेफिनेशन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और डेफिनेशन नंबर 3 क्या बात करती है? इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर लॉन्ग टाइम पोजेशंस, इलनेस एंड रिलेशनशिप। फ्यूचर लॉन्ग टाइम पोजेशंस, इलनेस एंड रिलेशनशिप। हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी कौन से वर्ब की? हैव वर्ब की, और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। ठीक हो गया। मेरे पास 5 साल से गाड़ी होगी। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस हैड प्लस ईडब्ल्यू मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स। आई विल हैव हैड अ कार, आई विल have had a car for 5 years. I will have had a car for 5 years. I will have had a car for 5 years. मेरे पास 5 साल से गाड़ी होगी। Ali will have had a bike since 2025. अली के पास 2025 से बाइक होगा। अली will have had a bike since 2025. उस्मान will have had headache since morning. उस्मान के सर में सुबह से दर्द होगा। उस्मान will have had headache since morning. उस्मान के सर में सुबह से दर्द होगा। अब नेगेटिव क्या बनेगा? I won't have had a car for 5 years. मेरे पास 5 साल से गाड़ी नहीं होगी। Ali won't have had a bike since 2025. अली के पास 2025 से बाइक नहीं होगा। उस्मान won't have had headache since morning. उस्मान के सर में सुबह से दर्द नहीं होगा। Will उस्मान have headache since morning? क्या उस्मान के सर में सुबह से दर्द होगा? Won't उस्मान have headache since morning? ठीक है, have had ठीक हो गया, headache since morning। तो ये हमारी डेफिनेशन नंबर 3 कंप्लीट होगी। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाते हैं और टेंसेस को आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर लॉन्ग टाइम एक्शंस। मुस्तकबिल के लंबे टाइम से जो जारी काम है उनकी बात करता है। लॉन्ग टाइम गोइंग ऑन एक्शंस, गोइंग ऑन actions. It talks about future long time going on actions. हेल्पिंग वर्ब आपके पास will have लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की आपके पास ing फॉर्म लगेगी। ठीक है, मैं 4 दिन से गाड़ी चला रहा हूँगा। मैं 4 दिन से गाड़ी चला रहा हूँगा। I will have driving a car. I will have driving a car for 4 days. मैं 4 दिन से गाड़ी चला रहा हूँगा। I will have driving a car for 4 days. अली 5 दिन से खत लिख रहा होगा। अली will have been
अली विल, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपके पास विल हैव बीन आता है ना, विल हैव बीन, आई विल हैव बीन है ना, क्योंकि लॉन्ग टाइम एक्शन है। अली विल हैव बीन ड्राइव, आई विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 4 days, मैं 4 दिन से गाड़ी चला रहा हूँगा। अली विल हैव बीन, एक्शन में जहां पे भी लॉन्ग टाइम का जिक्र है वहां बीन लगता है। अली विल हैव बीन वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, अली सुबह से टीवी देख रहा होगा। यू विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टेंट्स फॉर 2 days, तुम 2 दिन से टेस्ट तैयार कर रहे होगे, सुबह से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेगेटिव क्या बनेगा, इट वॉन्ट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वॉन्ट इट हैव बीन सिंस, वॉन्ट इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ योर टेंस हैज कंप्लीटेड, आज हमारे तमाम टेंस मुकम्मल हो चुके हैं। एक दफा अब मैं सारी रिहर्सल आपको बताता हूँ, प्रेजेंट सिंपल से लेकर प्रेजेंट इसके फ्यूचर के तमाम टेंसेस तक पहले एक्शंस देख लें, ठीक है। ये आज आपका कंप्लीट हो चुका है। ये मेरी बात गौर करें, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। अली हम स्कूल जाता है, अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल, अली डजंट गो टू स्कूल, डज अली गो टू स्कूल, डजंट अली गो टू स्कूल। अली स्कूल जा रहा है, अली इज गोइंग टू स्कूल, अली इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज अली गोइंग टू स्कूल, इजंट अली गोइंग टू स्कूल। अली स्कूल जा चुका है, अली हैज गॉन टू स्कूल, अली हैजंट गॉन टू स्कूल, हैज अली गॉन टू स्कूल, हैजंट अली गॉन टू स्कूल। अली 2 दिन से स्कूल जा रहा है, अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, अली हैजंट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, हैज अली बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, हैजंट अली बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अली स्कूल गया, अली वेंट टू स्कूल, अली डिडंट गो टू स्कूल, डिड अली गो टू स्कूल, डिडंट अली गो टू स्कूल। अली स्कूल जा रहा था, अली वाज गोइंग टू स्कूल, अली वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज अली गोइंग टू स्कूल, वाजंट अली गोइंग टू स्कूल। अली स्कूल जा चुका था, अली हैड गॉन टू स्कूल, अली हैडंट गॉन टू स्कूल, हैड अली गॉन टू स्कूल, हैडंट अली गॉन टू स्कूल। अली 2 दिन से स्कूल जा रहा था, अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, अली हैडंट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, had Ali been going to school for 2 days, hadn't Ali been going to school for 2 days। अली स्कूल जाएगा, अली will go to school, अली won't go to school, will Ali go to school, won't Ali go to school। अली स्कूल जा रहा होगा, अली will be going to school, अली won't be going to school, will Ali going to school, will Ali won't Ali be going to school। अली स्कूल जा चुका होगा, अली will have gone to school, अली won't have gone to school, will Ali have gone to school, won't Ali have gone to school। अली 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, Ali will have been going to school for 2 days, Ali won't have been going to school for 2 days, will Ali have been going to school for 2 days, won't Ali have been going to school for। सारे आपके एक्शंस कंप्लीट हो गए 12 के 12, ठीक है। अब अली क्लास में है, अली इज इन क्लास, अली इज नॉट इन क्लास, इज अली इन क्लास, इजंट अली इन क्लास। अली 2 घंटे से क्लास में है, अली हैज बीन इन क्लास फॉर 2 hours, अली हैजंट बीन इन क्लास फॉर 2 hours, हैज अली बीन इन क्लास फॉर 2 hours, हैजंट अली बीन इन क्लास फॉर 2 hours। अली क्लास में था, अली वाज इन क्लास, अली वाजंट इन क्लास, वाज अली इन क्लास, वाजंट अली इन क्लास। अली 2 घंटे से क्लास में था, अली हैड बीन इन क्लास फॉर 2 hours, अली हैजंट बीन इन क्लास फॉर 2 hours, हैड अली बीन इन क्लास फॉर 2 hours, हैडंट अली बीन इन क्लास फॉर 2 hours। अली क्लास में होगा, अली विल बी इन क्लास, अली वॉन्ट बी इन क्लास, विल अली बी इन क्लास, वॉन्ट अली बी इन क्लास। अली 2 घंटे से क्लास में होगा, अली विल हैव बीन इन क्लास फॉर 2 hours, अली वॉन्ट हैव बीन इन क्लास फॉर 2 hours, विल अली हैव बीन इन क्लास फॉर 2 hours, वॉन्ट अली हैव बीन इन क्लास फॉर 2 hours। अली के पास क्लास है, अली हैज अ क्लास, अली डजंट हैव अ क्लास, डज अली हैव अ क्लास, डजंट अली हैव अ क्लास। अली के पास 2 घंटे से क्लास होगी, अली के पास 2 घंटे से क्लास है, अली हैज हैड अ क्लास, हैज हैड अ क्लास फॉर 2 hours, अली हैजंट हैड अ क्लास फॉर 2 hours, हैज अली हैड अ क्लास फॉर 2 hours, हैजंट अली हैड अ क्लास फॉर 2 hours। अली की क्लास, अली के पास क्लास थी, अली हैड अ क्लास, अली डिडंट हैव अ क्लास, डिड अली हैव अ क्लास, डिडंट अली हैव अ क्लास। अली के पास 2 घंटे से क्लास थी, अली हैड हैड अ क्लास, अली had a class for 2 hours, Ali hadn't had a class for 2 hours, had Ali had a class for 2 hours, hadn't Ali had a class for 2 hours। अली के पास क्लास होगी, अली will have a class, अली won't have a class, will Ali have a class, won't Ali have a class। अली के पास 2 घंटे से क्लास होगी, अली will have had a class, will have had a class for 2 hours, अली won't have had a class for 2 hours, will Ali have had a class for 2 hours, won't Ali have had a class for 2 hours। इसकी इसी तरह रिहर्सल करें, टेंसेस कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।